नमस्कार, मैं स्वामीनाथ जायसवाल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन नेशनल प्रेसिडेंट आपके साथ रूबरू होने के लिए मैं इंटक चैनल, हमारा जो फेडरेशन का चैनल है, उसके माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहा हूँ। देश की नब्ज, देश का जमीर, देश का जमीन, देश का व्यवस्था सिर्फ मजदूर है, सिर्फ मजदूर है जो मजबूर हुआ है। इस सरकारों ने मजदूर को मजबूर करने का जो बीड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी की मंसूबा है, आज मजदूरों की रक्षा करने के लिए मजदूरों को, इंडस्ट्रीज को जिस तरह से ये अपने पावर बैंक बना लिए हैं और जिस तरह से आज शोषण किया जा रहा है मजदूरों को, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ निरंतर नेहरू जी के और सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी और नंदा जी के विचारधाराओं को लेकर जिस तरह से हमारा संगठन पूरे भारत में रन कर रहा है कि हम मजदूर के हित की रक्षा करने के लिए हमारा ध्येय ये है, हमारा व्यवस्था यह है कि हम मजदूर को कभी मजबूर न होने दें, उनके लिए इंडस्ट्रीज और जिस तरह से बंद पड़ी सरकार के द्वारा जो कोरोना काल में 33 लाख फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, जिससे पलायन, बिहार से पलायन, पूरे देश से पलायन होना, यह अगर बड़े बड़े बातें चुनाव में करने के लिए डींग हाथ दिए जाते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। 14 के बाद ये बता दे प्रधानमंत्री जी कितने इंडस्ट्रीज आप लगाए हैं। बिहार में भीख मांगने आप पहुंच जाते हो, वोट मांगने के लिए कहते हो कि इतना दूं कि इतना दूं, इतना लाख, पहले भी ड्रामा किए, इतना करोड़ दूं कि उतना करोड़ दूं। इतना झूठ मत बोला कीजिए। 2500 रुपये खाते में देने की बात कहेंगे महिलाओं को, जो महिला आपसे सुरक्षित नहीं हो पा रही। आज महिला बहनों को उड़ीसा से लेके पूरे देश में देखें किस तरह से आज बहनों का दुराचार, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उनको नरसंहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सरकार 15 अगस्त को झंडा तिरंगे फहराकर प्रधानमंत्री बोलते हैं नारी सुरक्षा हमारा हथियार है, हम पहले नारी को सुरक्षित रखना, पहले आपसे सुरक्षित हो, आपके सरकार आपके नुमाइंदों से सुरक्षित हो। ये मैं पूछना चाहता। मणिपुर चल रहा है, विदेश नीति खराब चल रहा है, लेकिन मजदूरों का नीति भी तो सबसे खराब है। आज मजदूर 107 करोड़ आबादी में 80 करोड़ मजदूर है जो देश के उस हिस्से के हैं जो हमेशा मजबूर कर किया जाता है। आप अमित शाह जी बोलते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ा कीजिए, अंग्रेजी को खत्म कर देंगे। आपके बेटे, पूरे नेता के बेटे, शिवराज चौहान के बेटे, सबके बेटे विदेश जाके पढ़ेंगे, विदेश मंत्री के बेटे विदेश जाके पढ़ेंगे, खर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ेंगे। अगर मजदूर का बेटा अंग्रेजी बोलकर जाके बड़े कंपनी में काम करेगा, विदेश में काम करेगा, तो इनको खाना नहीं पचेगा, क्योंकि मजदूर मजबूर रहेगा तो इनके साथियों के इंडस्ट्रीज में नौकरी करेगा, 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा नौकरी कराएंगे। आज जम्मू कश्मीर में सब जगह जो मजदूरों का हाल है, बदहाल है। इस सरकारें, हम चाहे कांग्रेस संबंधित सरकार हो, चाहे केंद्र संबंधित सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार है, लेकिन मजदूर की हक की लड़ाई हमें लड़ना है, हमें उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है, क्योंकि हमारा काम है कि मजदूर का हक मारा जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं लगाया जा रहा, हर स्टेट से पलायन हो रहा है। जहां सरकार भाजपा की आई वहीं पलायन शुरू हो जा रहा है, और इस सरकार को पलायन करना जरूरी है। जब तक मजदूर को हम बताएंगे नहीं, डोर टू डोर जाकर कहेंगे कि नहीं कि आपके साथ ये सरकार मेक इन इंडिया और बड़े बड़े बात बब्बर शेर लगाकर किया गया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कितना इंडस्ट्रीज मजदूरों के लिए लगा है, कितना उनके लिए व्यवस्था बना है। बल्कि 44 से 4 कोर्ट कानून लाकर जिस तरह से उनको 108 घंटे की जगह पर 12 घंटे, अब तो बड़े पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, मजदूरों का साथ देना तो आपके बस की बात नहीं है। कांग्रेस की नीति, नेहरू की व्यवस्था और गांधी की व्यवस्था जो थी, इंदिरा जी का व्यवस्था, राजीव जी की व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत जिस तरह से मजदूरों को हमेशा उत्थान होता था, मजदूरों को जिस तरह से बात किया जाता था, आज राहुल गांधी जी ने बीड़ा SC ST OBC मजदूर, श्रमिक, किसान की बात करते रहते हैं, निरंतर लड़ते रहते हैं। संसद से सड़क तर राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, और कोई नेता मजदूर, किसान और SC ST OBC की बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता का भोग लगाना है। गरीब मरते रहे, गरीब को 81 किलो सड़ा पका राशन देकर लाइन में लगा के रखो, उनको काम का चिंता ना हो, उनके परिवार को शिक्षा की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सड़क की चिंता ना हो, वो खाली आपके अधीन फोकट के राशन लेने के लिए क्यों अधीन रहे भाई? हमें तो व्यवस्था चाहिए। हम कर्मयोगी हैं, हम श्रमयोगी हैं, हमें कर्म करना, हमको व्यवस्था के साथ लड़ना है, हमको व्यवस्था में बैठना है। हमारे बच्चे, आने वाले कुल
हमसे पूछते हैं कि हम क्या करेंगे बड़े होकर। क्या आपका यानी मंदिर के सामने घंटा बजाएंगे कि टॉर्च दिखाएंगे और तिलक लगाएंगे या टॉर्च दिखाएंगे, हाथ थाली बजाएंगे। हमें दृढ़ संकल्प होकर मजदूर को मजबूर नहीं होने देना है। आने वाले मजदूरों का पीढ़ी IAS IPS इंजीनियर बने। ये हमारा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। माइंड साइकोलॉजी हमको सोचना यह है कि इनको डेवलप कैसे करें, इनके अंदर प्रोग्रेस कैसे आए। उनके यहाँ हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस कैंप लगाकर कैंपेन करें कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, इतने मजदूर है तो मजबूर तो है उनको पेट चलाने के लिए, लेकिन आने वाले पीढ़ी का शिक्षा स्वास्थ्य सही है कि नहीं, उनको हम सहयोग करें अपने माध्यम से। हर प्रदेश के हम अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक में इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन के पदाधिकारी को बताना चाह रहा हूँ, जहां भी लड़ाई की जरूरत हो, जहां मजदूरों के हक की जरूरत, आप खड़ा हो, लड़े, हम आपके साथ हैं। जहां लिखना पड़े, संसद से सड़क तक लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हर एक प्रदेश अध्यक्षों को, हमारे पदाधिकारियों को मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि वो सशक्त हो, सबल हो, मजबूत हो, विचारधाराओं के साथ, मजदूर के साथ, मजदूर को मजबूर न होने दें। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी भूमिका है, यही हमारा प्रोटेक्शन है, यही हमारा कार्यशैली है कि मजदूर को हम कितना सहयोग कर सकते हैं। तो आइए मिलकर श्रम योगी का साथ दें, श्रम में हो जाते। ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन का व्यवस्था है, देश भर के हर राज्यों में मजदूरों की बात करेंगे, किस मजदूर को मजबूर नहीं होने देंगे। यही मेरा शपथ है, यही मेरा विचार है। आइए मिलकर हमारे सारे पदाधिकारी संकल्प लीजिए मेरे साथ कि हम मजदूर को मजबूर नहीं होने देंगे, लड़ेंगे, राहुल जी के विचारधाराओं को आगे करेंगे। सोनिया जी, प्रियंका जी और राजीव जी और इंदिरा जी और गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, नंदा जी और खड़गे जी, सबके विचारधाराओं को आगे करते हुए मेरे विचारधाराओं के साथ आइए मिलकर एक संकल्प करें, मजदूर को मजबूर न होने दे, श्रम में हो जाते, श्रम में हो जाते। जय किसान, जय मजदूर, जय हिंद,